हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है लुसेंट के निचोड़ से जो पॉलिटी यानी संविधान को देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो टोटल 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे, जिसके इससे पहले जो है 3 वीडियो को कंप्लीट किया गया है। 3 वीडियो में हम लोग कुल टोटल जो है 532 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। आज का इस वीडियो होगा जो जिसमें का हम लोग जो है भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद देखने वाले हैं। सभी अनुच्छेदों को जो इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आज का वीडियो लास्ट वीडियो होगा, पार्ट 4 होगा, जिसमें कि सभी अनुच्छेद को कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिस तरह आपका 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इसके पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए जो है आपको 30 रुपया पेड करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट देखेंगे भाग 1। भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आइए अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्यों का क्या होगा, तो संघ होगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। आर्टिकल 2 जो क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना को जो आर्टिकल 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के लिए बताया। इसके अंतर्गत जो है संसद को जो साधारण बहुमत से विधेयक पास कर किसी नए राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है, ठीक है। आइए अनुच्छेद 4 है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 500 भाग 2 कितना, भाग 2 जो है अनुच्छेद 500 लेके 11 तक, जिसमें नागरिकता एंड सिटीजनशिप के बारे में बात किया गया है। ताकि अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के लिए अधिकार, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 7 जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, ठीक है। अब आइए अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार के बारे में बात करता है, आर्टिकल 8। हम अनुच्छेद 9 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 9 जो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। एवं अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। एवं अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाए। संसद ने इस अनुच्छेद द्वारा जो प्रदत्त शक्ति के प्रयोग पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है भाग 3 को देखेंगे, जिसमें कि हम लोग जो है 1235 भाग 3 जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक यानी मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद भारत में जो भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द का परिभाषित किया गया है। भाग 3 के प्रयोजन के लिए जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होगा, ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या है, अब आइए हम लोग देखेंगे फर्स्ट समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 का क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। एवं अनुच्छेद 15 करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर जो है विभेद का प्रतिषेध है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या तो विभेद करना क्या है, तो प्रतिषेध है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 का 3 कहता है कि राज्य स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य जो है स्त्रियों के लिए जो विशेष उपबंध कर सकता है, ठीक। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। एवं अनुच्छेद 16 के 4 क्या है, तो अनुच्छेद 16 के 4 कहता है कि आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्राप्त होता है। अनुच्छेद 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत। एवं अनुच्छेद 18 क्या है, तो उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार यानी जो है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम क्या क्या है, तो अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्र यानी विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक यानी कुछ बोलने की स्वतंत्रता यानी कुछ विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क्या कहते हैं, बालकों को जो 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार संविधान के 86 बालकों को जो 6 से 14 वर्ष के लिए उनका शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 कहता है, जो कि संविधान के 86वें
संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष के बालकों पर लागू। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण और धर्म के अबोध रूप से मानने या आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 क्या है? तो कुछ शिक्षा संस्थाओं या धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। तो अनुच्छेद 19 है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 है कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित। ठीक है। अनुच्छेद 31 के का कहता है कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 31 के ख क्या कहता है? अनुच्छेद 31 के ख कहता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का जो है विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 के ग कहता है कि कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 के घ क्या कहता है? तो राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में जो विधियों की व्यावृत्ति। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडाइज। ठीक है। अनुच्छेद 32 कहता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। इन अनुच्छेद द्वारा जो है प्रदत्त मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आत्मा कहा है। ठीक है। अनुच्छेद 32 के क है कि राज्य के विधिक संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों पर विचार न किया जाना। ठीक है। अनुच्छेद 33 है कि भाग 3 द्वारा जो प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने के उपांतरण करने की संसद शक्ति। अनुच्छेद 34 क्या था? अनुच्छेद 34 है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 जो है कि भाग 3 के उपबंध को प्रभावित करने के लिए जो विधान, यानी अस्पृश्यता तथा बालाश्रम के संसद ने जो इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 35 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग भाग 4 देखेंगे, जिसमें कि हम लोग जो है 36 से 51 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। अनुच्छेद 36 में क्या कहा? इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व के लिए भी लागू होगी। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 37 में कि भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करें, किंतु वह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 जो राज्य के लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए जो सामाजिक व्यवस्था बनाया जाए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 है कि राज्य द्वारा जो अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। नेक्स्ट है कि राज्य स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध कराया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 39 के कहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 40 में क्या था? अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 कहता है अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में कहता है काम के न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 जो कर्मकारों के निर्वाह योग्य मजदूरी आदि। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 के कम है कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित है। अनुच्छेद 43 के कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में जो कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 के में संविधान के 97वें संशोधन 2011 द्वारा अंतः स्थापित। अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में कहते हैं नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।
नेक्स्ट अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 जो है आरंभिक शिशु तत्व देख रेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 46 जो कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के लिए अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर का ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन जो है अनुच्छेद 48 के तहत होगा। अनुच्छेद 48 के क जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित था। ठीक है, 48 के क। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 के तहत जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना जो है अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाग 4 के क। भाग 4 के क जो अनुच्छेद 51 के क यानी मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51 के क जो है मूल कर्तव्य यानी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद भाग 5 जिसमें कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जिसमें कि संघ यानी यूनियन, कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 का तो अनुच्छेद 52 जो है भारत का राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 53 जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 जिसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 55 का तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति एवं अनुच्छेद 56 में क्या था? राष्ट्रपति की पदावधि एवं अनुच्छेद 57 में क्या था? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में। ठीक है, अनुच्छेद 58 में क्या था? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए हर्ताएं यानी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 59 के राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त यथा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना तथा कोई भी लाभ के पद पर न करना। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए शर्त यथा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य न होना तथा कोई भी लाभ या पद का धारण न करना। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ यानी प्रतिज्ञाना। राष्ट्रपति का शपथ किस में है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञाना। ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर अभियोग चलाने की प्रक्रिया किस में है? तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 62 क्या है? अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए जब निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद 63 में जो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 64 जो कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के क्या होंगे? तो पदेन सभापति होंगे। एवं अनुच्छेद 65 है कि राष्ट्रपति पद में जो है आकस्मिक रिक्ति के दौरान उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 66 क्या है? तो अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 66 एवं अनुच्छेद 67 क्या है? तो उपराष्ट्रपति का पदावधि। अनुच्छेद 68 क्या है? तो उपराष्ट्रपति पद में जो है रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को जो है भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69 की उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप। एवं अनुच्छेद 70 है कि अन्य आकस्मिकताओं में जो राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 71 क्या है? तो अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध या सशक्त विषय जो है अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन एवं परिहार लघुकरण एवं राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72 में कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में जो दंडादेश यानी निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 73 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का। अनुच्छेद 73 जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो है विस्तार। अब हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद जो अनुच्छेद 74 में जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की सहायता और जो है सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75। भारत का महान्यायाधीश द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 76 में जो भारत का महान्यायाधीश के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 77 जो कि भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 77 में कहा गया है।
अनुच्छेद 78 जो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य। अब हम लोग देखेंगे संसद। अनुच्छेद 79 में जो है संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 में जो राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में क्या है तो लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में क्या है तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन एवं राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन में क्षेत्रों का विभाजन एवं पुनः समायोजन। अनुच्छेद 82 में क्या कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन एवं राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन का पुनः समायोजन। ठीक है। अनुच्छेद 83 में कहा गया कि संसद के सदनों की अवधि के बारे में जो है अनुच्छेद 83 में बताया गया। अनुच्छेद 84 में क्या बताया गया तो अनुच्छेद 84 जो है संसद के सदस्य के लिए अर्हताएं के बारे में जो है यानी क्वालिफिकेशन के बारे में अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र एवं सत्रावसान की विघटन के बारे में है। अनुच्छेद 86 में जो सदनों का अभिभाषण और उनके संदेश भेजने के राष्ट्रपति का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 86 में। अनुच्छेद 87 में क्या था अनुच्छेद 87 में जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में जो अनुच्छेद 87 में बताया गया है। अनुच्छेद 88 का अनुच्छेद 88 में जो है संसद के बारे में मंत्रियों या महान्यायाधीश के बोलने एवं भाग लेने। अनुच्छेद 88 में कि संसदनों के बारे में जो मंत्रियों या महान्यायाधीश के बोलने एवं भाग लेने किंतु मत देने का अधिकार नहीं। ठीक है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं। ठीक। नेक्स्ट एक संसद के अधिकार यानी ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 79 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 79 में जो है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 90 में जो है उपसभापति का पद रिक्त होना एवं पद त्याग और पद से हटाया जाएगा अनुच्छेद 90 के तहत। अनुच्छेद 91 के तहत जो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति का अन्य व्यक्ति की शक्ति होगी। अनुच्छेद 91 में कहा गया। ठीक है। अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने या कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 92 में कहा है कि जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है। अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में जो अनुच्छेद 93 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 94 में कहा गया है। एवं अनुच्छेद 95 जो है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष एवं अन्य व्यक्ति की शक्ति होगी। अनुच्छेद 95 में कहा गया। अनुच्छेद 96 में जो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 96 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 के सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता के बारे में जो है अनुच्छेद 57 में बात किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 98 का। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय कार्य का संचालन। अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 99 जो संसद द्वारा जो शपथ एवं प्रतिज्ञान संसद द्वारा जो है शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 100 में क्या था अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मत विभाजन एवं निर्णायक मत देना। अनुच्छेद 100। नेक्स्ट है संसद की निर्हाता यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ठीक है। अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 में जो है स्थानों का रिक्त होना सदस्यों के निर्हाता। अनुच्छेद 101 में क्या था स्थानों का जो है रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में सदस्यों का निर्हाताएं के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 103 सदस्यों के जो निर्हाताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से कर सकता है। अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 104 में है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने पर प्रतिज्ञान करने से पहले निर्हित किए जाने पर बैठक और मत देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है संसद और उसके सदस्यों की शक्ति एवं विशेषाधिकार की उन्मुक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में संसद के जो सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियों के विशेष अधिकार के बारे में बताया गया। ठीक है। अनुच्छेद 106 है कि सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में जो है बताया गया अनुच्छेद 106 में। अब आइए विधायी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं यानी लेजिस्लेटिव प्रोड्यूसर के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 में कि विधेयक के पुनः स्थापन एवं पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 जो कि कुछ दशाओं में दोनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 में क्या था कि दोनों दशाओं में जो है यानी दोनों दशाओं में जो है दोनों को संयुक्त बैठक लोकसभा एवं राज्यसभा की। ठीक है। अनुच्छेद 109 में है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया एवं अनुच्छेद 110 में क्या है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 110 में बताएगा। अनुच्छेद 111 क्या है विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयकों पर जो राष्ट्रपति की अनुमति अनुच्छेद 111 में है। नेक्स्ट है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया।
तो अनुच्छेद 112 का तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में जो है बताया गया अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 113 में संसद के प्राक्कलन यानी एस्टिमेट्स के संबंध में संबंधों के प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 114 में जो है विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 114 में। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताया गया अनुच्छेद 115 में। अनुच्छेद 116 के अनुच्छेद 116 जो है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में जो बताएगा अनुच्छेद 116 में। अनुच्छेद 117 क्या है तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में जो अनुच्छेद 117 में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 का जो है प्रक्रिया के नियम के बारे में अनुच्छेद 118 में बताया गया है। अनुच्छेद 119। अनुच्छेद 119 में संसद में जो वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में संसद में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 120 में क्या था, अनुच्छेद 120 में कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 121 की संसद में चर्चा पर निबंधन यानी उच्चतम न्यायालय के किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में जो न्यायालय द्वारा जो संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 122 में है कि न्यायालयों द्वारा जो है संसद की जो है कार्यवाहियों की जांच न किए जाना अनुच्छेद 122 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123 जिसमें कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 123 में है कि संसद के विश्रांति काल में जो अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है। संसद के जो है विश्रांति काल में जो है अध्यादेश प्रख्यापित करने का जो राष्ट्रपति के पास क्या है तो शक्ति है। नेक्स्ट है संघ की न्यायपालिका द यूनियन ऑफ जुडिशरी। अनुच्छेद 124 में क्या था, अनुच्छेद 124 में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन के बारे में जो है अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में जो अनुच्छेद 125 में बात किया गया है न्यायाधीशों को वेतन। अनुच्छेद 126 में क्या था, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में जो है बात किया गया अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 127 तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 127 में बात किया गया है। नेक्स्ट है 128। 128 जो उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 जो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख या न्यायालय में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो स्थान। अनुच्छेद 130 में क्या उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में बताएगा अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 जो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में बताया है अनुच्छेद 131 में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 131 के क जिसमें कि केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता के बारे में बताया गया। ठीक है। अनुच्छेद 132 है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों एवं उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद 132 में बताया गया है। अनुच्छेद 133 जिसमें कि उच्च न्यायालय में सिविल विषयों एवं संबंधित अपीलों एवं उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 133 में। अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 में है कि दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 134 के क में है कि उच्चतम न्यायालय में जो अपील के लिए प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 135 में कि विद्यमान विधि के अधीन में फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्याख्य होना। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 136 है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त जो है अनुच्छेद 136 में बताया गया है। अनुच्छेद 137 है कि जिसमें कि निर्णयों, आदेश या उच्चतम न्यायालय द्वारा जो पुनर्लोकन रिव्यू के बारे में जो है बताया गया है अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 138 में कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि के बारे में जो अनुच्छेद 138 में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 139 जिसमें कि कुछ रिट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 104 जिसमें उच्चतम न्यायालय के लिए जो है अनुसांगिक शक्तियाँ प्राप्त है अनुच्छेद 140 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 141 जिसमें कि जो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि या सभी न्यायालयों पर अबाधकार होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 142 जिसमें कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश है अनुच्छेद 142 में। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श करने की जो है राष्ट्रपति के पास शक्ति है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 144 के सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों के द्वारा जो है उच्च न्यायालय। ठीक है। अनुच्छेद 144। अनुच्छेद
44 के क में है कि विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न के निपटारे के बारे में विशेष प्रबंध है, अनुच्छेद 144 के क में। अनुच्छेद 145 में है कि न्यायालय के नियम आदि जो है अनुच्छेद 145 में है। अनुच्छेद 146 में है, अनुच्छेद 146 में कहते हैं उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में जो है अनुच्छेद 146 में है। अनुच्छेद 147 में कहते हैं निर्वाचन के बारे में जो अनुच्छेद 147 में है। ठीक, नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक या महालेखक परीक्षक के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद 148 में जो भारत का नियंत्रक या महालेखक परीक्षक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 149 में जो है नियंत्रक महालेखक परीक्षक कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 150 में बताया कि संघ के राज्यों और लेखाओं का प्रारूप जो है अनुच्छेद 150 में बताया गया है। एवं अनुच्छेद 151 में कहा तो संपरीक्षा के प्रतिवेदन एवं ऊपर के बारे में बताया गया अनुच्छेद 151 में। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं भाग 6, जिसमें कि जो है 152 से लेकर 237 यानी राज्य इन द स्टेट एवं गवर्नर यानी राज्य एवं राज्यपाल के बारे में देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 152 में क्या है तो अनुच्छेद 152 में राज्यों की परिभाषा के बारे में बात है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में है कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 154 में क्या है तो राज्य के कार्यपालिका की शक्ति के बारे में जो है अनुच्छेद 154 में बात किया गया है। एवं अनुच्छेद 155 में क्या है तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 156 में क्या है तो राज्यपाल की पदावधि के बारे में जो है 156 में है। एवं अनुच्छेद 157 में क्या है तो राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं के बारे में अनुच्छेद 157 में बात की गई है। अनुच्छेद 158 क्या है तो राज्यपाल के पद के लिए शर्त जो है अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 159 में क्या है तो राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान जो है अनुच्छेद 159। राज्यपाल जो अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, इसके बारे में बताएगा अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 160 है कि कुछ आकस्मिकताओं में जो है राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन करना जो है अनुच्छेद 160 में है। अनुच्छेद 161 में क्या है तो क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश या निलंबन या परिहार लघुकरण राज्यपाल की शक्ति। कुछ जो है मामलों में जो है राज्यपाल के पास जो है अनुच्छेद 161 के तहत क्या है तो क्षमा आदि करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 162 में जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बात है अनुच्छेद 162 में। नेक्स्ट मंत्रिपरिषद यानी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी तो मंत्रिपरिषद, जिस तरह की राष्ट्रपति में थी। अनुच्छेद 164 में क्या तो मंत्रियों के बारे में जो अन्य उपबंध एवं राज्य के बारे में बात है। नेक्स्ट है कि राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात किया गया कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट है कि सरकारी कार्य का संचालन, अनुच्छेद 166 जो है राज्य की सरकार एवं कार्य का संचालन करेगी, तो राज्य की सरकार के कार्य जो संचालन करेगा। अनुच्छेद 167 में क्या था राज्यपाल के जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। नेक्स्ट है राज्य का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 में जो है राज्यों के विधानमंडल के गठन के बारे में जो है अनुच्छेद 168 है। अनुच्छेद 169 में क्या था अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन के बारे में जो है यानी अनुच्छेद 169 में क्या है तो राज्य में विधान परिषद एवं का जो है उत्साधन एवं सृजन के बारे में अनुच्छेद 169 में बताया गया है। एवं अनुच्छेद 170 में क्या है तो विधानसभा की संरचनाओं के बारे में जो है अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 171 में क्या था अनुच्छेद 171 में जो विधान परिषद की संरचना के बारे में जो है अनुच्छेद 171 में बातें की गई हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में कि राज्यों के विधानमंडल की अवधि, राज्यों के जो है विधानमंडल की अवधि क्या होगी, अनुच्छेद 172 में बात किया गया है। अनुच्छेद 173 में जो राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं के बारे में यानी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। एवं अनुच्छेद 174 में जो है राज्य के विधानमंडल के सत्र एवं सत्रवासन के विघटन के बारे में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 175 में जो सदन और सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार के बारे में बताएगा अनुच्छेद 175 में। अनुच्छेद 176 में क्या है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में जो अनुच्छेद 176 में बताया गया है। और राष्ट्रपति का जो है विशेष अभिभाषण कौन से आर्टिकल में है अभी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में जो मंत्रियों के महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 177 में बताया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य के विधानमंडल के अधिकारी के बारे में हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा अनुच्छेद 178 के तहत। एवं अनुच्छेद 179 के तहत जो क्या था अनुच्छेद 179 के तहत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग एवं पद से हटाया जाना क्या किस में है तो अनुच्छेद 179 में है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना किस में है तो अनुच्छेद 179 में है। अनुच्छेद 180 है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करना या अध्यक्ष के रूप में जो है
कार्य करने की उपाध्यक्ष की अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में है अनुच्छेद 180 में। अनुच्छेद 181 में कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन का न होना अनुच्छेद 181 में है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 182 में कि विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति के बारे में जो है अनुच्छेद 182 में है। अनुच्छेद 183 में कि सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 183 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 184 जो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में जो कार्य करने की उप समिति के अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 184 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन करना होना अनुच्छेद 185 में बात किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 186 है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भाते के बारे में किसके तो अनुच्छेद 186 में बात किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 186 में क्या है तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभापति एवं उपसभापति के वेतन के बारे में बात किया गया है। ठीक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 187 जिसमें कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के कार्य के संचालन के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 187 में। नेक्स्ट है कार्य का संचालन जिससे अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान करना जो है अनुच्छेद 188 में। अनुच्छेद 189 में है कि सदनों में जो मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदस्यों की कार्य करने की शक्ति एवं गणपूर्ति सदस्यों की निरर्थाएँ के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 179 में। सदस्यों की निरर्थाएँ 190 में जो क्या था स्थानों का रिक्त होना 190 में है। 191 क्या है 191 जो सदस्यों के लिए जो निरर्थाएँ क्या है। ठीक है। निरर्थाएँ क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 152 जिसमें कि सदस्यों की निरर्थाओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 193 जो कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेना, प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हत न होते हुए भी निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्ति यानी विशेष अधिकार की उन्मुक्तिया के बारे में अनुच्छेद 193 में बात किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य के विधानमंडल और उनके सदस्यों के शक्ति एवं विशेष अधिकार के बारे में अनुच्छेद 194 विधानमंडल के सदनों तथा सदस्यों और समितियों की शक्ति विशेष अधिकार आदि के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 194 में। अनुच्छेद 195 में क्या है तो अनुच्छेद 195 में जो विधानमंडल के जो सदस्यों के वेतन और भत्ता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 195 में। विधायी प्रक्रिया जो अनुच्छेद 196 के तहत जो है विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में जो अनुच्छेद 196 में बात किया गया है। एवं अनुच्छेद 197 जो धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियाँ पर निबंधन के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 197 में। अनुच्छेद 198 है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 198। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 199 में। अनुच्छेद 200 के बारे में विधेयकों पर अनुमति के बारे में जो अनुच्छेद 200 के बारे में बताया गया है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 में क्या है तो विचार के लिए जो है आरक्षित विधि के बारे में जो है अनुच्छेद 201 में बताया गया विचार के लिए आरक्षित विधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया वित्तीय विषयों के संबंध में जो है प्रक्रिया अनुच्छेद 202 में जो वार्षिक वित्तीय का विवरण जो है अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 203 में जो विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बात है 203 में। 204 में क्या है विनियोग विधेयक के बारे में अनुच्छेद 204। अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान के बारे में अनुच्छेद 205। अनुच्छेद 206 में जो लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में जो अनुच्छेद 206 में। 207 में जो है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में अनुच्छेद 207 में। अनुच्छेद 208 में जो प्रक्रिया के नियम के बारे में 208 में। अनुच्छेद 209 में जो राज्य के विधानमंडल में जो वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के विधि द्वारा विनियमन के बारे में अनुच्छेद 209 के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 में जो विधानमंडलों में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जो है बात किया गया है। 210 में विधानमंडल में चर्चा पर अनुच्छेद 211 का आता है कि विधानमंडल में जो है चर्चा पर निर्बंधन के बारे में। अनुच्छेद 212 है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अनुच्छेद 212। राज्यपाल की विधायी शक्ति के अनुच्छेद 213 में जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में जो अध्यादेश प्रख्यात करने का राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213। राज्यों के उच्च न्यायालय यानी द हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स अनुच्छेद 214। राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख एवं न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 में क्या है उच्च न्यायालयों का जो अभिलेख या न्यायालय होने का अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 216 में क्या है उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में जो अनुच्छेद 216 में बात किया गया है।
अनुच्छेद 217 में कहते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्त के बारे में अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 218 में कहता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना जो है अनुच्छेद 218 में है। अनुच्छेद 219 में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ के बारे में जो है अनुच्छेद 219 में जो है उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को शपथ के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 219 के तहत। अनुच्छेद 220 के तहत जो स्थानीय न्यायाधीश रहने के पश्चात व्यवसाय पर निर्बंधना रहेगा उनको, ठीक है, अनुच्छेद 220 में कहा गया है। अनुच्छेद 221 में जो न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बताएगा 221 में। अनुच्छेद 222 कहते हैं किसी न्यायाधीश एक उच्चतम अनुच्छेद 222 है कि किसी न्यायाधीश के जो एक उच्च न्यायालय में दूसरे उच्च न्यायालय के अंतरण के बारे में अनुच्छेद 222 में बात किया गया है। अनुच्छेद 223 है अनुच्छेद 223 है कि कार्यकारी का मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में 223 में। 224 में जो है 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो अनुच्छेद 224 में बात किया गया है। अनुच्छेद 224 के क में जो है उच्च न्यायालय की बैठकों एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 224 के क के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 225 में जो है विद्यमान एवं उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद 225 में बात किया गया है। अनुच्छेद 226 से कुछ रीट निकालने एवं उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में जो अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 226 के क में जो है अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाना अनुच्छेद 226 के क में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 227 में जो सभी न्यायालयों के अधीक्षण एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति के बारे में जो बात किया गया है अनुच्छेद 227 में। अनुच्छेद 228 है जिसमें कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण करना जो है उच्च न्यायालय में अंतरण करना अनुच्छेद 228 में कहा गया है। अनुच्छेद 228 के क में जो कि राज्य विधियों का संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में जो विशेष उपबंध। अनुच्छेद 229 में जो उच्च न्यायालय का अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में जो अनुच्छेद 229 में बात किया गया है। अनुच्छेद 230 है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता एवं संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार के बारे में जो अनुच्छेद 230 में बात किया गया है। अनुच्छेद 231 जो है 2 या 2 से अधिक के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 231 में बताया गया है। अनुच्छेद 232 क्या है निश्चित जो है अनुच्छेद 232 है। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में तो अनुच्छेद 233 का जिला न्यायाधीश अनुच्छेद 233 के तहत जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 233 के तहत। अनुच्छेद 233 के तहत क्या होगा तो कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का आदि विद्यमानीकरण होगा अनुच्छेद 233 के क के तहत। एवं अनुच्छेद 234 के क्या अनुच्छेद 234 के तहत जो है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती। एवं अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर जो है नियंत्रण जो है अनुच्छेद 235 के तहत है, ठीक है। अनुच्छेद 236 के तहत जो है क्या होता है अनुच्छेद 236 के तहत निर्वाचन है। अनुच्छेद 237 के तहत कुछ वर्ग के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, ठीक है, अनुच्छेद 237 के तहत, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भाग 7 जिसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 238। तो अनुच्छेद 238 क्या था अनुच्छेद 238 से 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निस्सरित अनुच्छेद 238 के तहत किया गया था निश्चित, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 238 के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे भाग 8 जिसमें कि अनुच्छेद 239 से 42 जिसमें कि संघ राज्य क्षेत्र द यूनियन टेरिटरीज के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 239 में कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघ जो होगा राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 239 का क है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का दोनों का सृजन होगा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में, ठीक है। कुछ यूनियन टेरिटरी में क्या होगा कि स्थानीय यानी विधानमंडल और मंत्री परिषद का दोनों का सृजन होगा। अनुच्छेद 239 के क में क्या है तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 239 के क में क्या है तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। एवं अनुच्छेद 239 के ख में क्या है तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 240 में, तो अनुच्छेद 240 में है कुछ संघ या राज्य क्षेत्र के लिए जो स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन करना अनुच्छेद 240 के तहत। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 241 में यानी जो है यूनियन टेरिटरी के लिए जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 241 में बात कही गई। अनुच्छेद
241 में कही गई। अनुच्छेद 242 क्या है तो कुर्क से संबंधित है अनुच्छेद 242। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भागनाव, जिसमें कि 243 से 243 से क तक, जिसमें कि 1 से 15 तक पंचायत एवं पंचायत के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 क्या है तो अनुच्छेद 243 से परिभाषाएं, पंचायत की परिभाषाएं के बारे में। अनुच्छेद 43 के क क्या है तो ग्राम सभा। अनुच्छेद 43 के ख क्या है तो पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 के ग क्या है तो पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 43 के घ क्या है तो स्थानों का जो है आरक्षण। अनुच्छेद 43 का अड़ क्या है तो अंग क्या है तो पंचायतों की अवधि एवं आदि जो है अंग है। अनुच्छेद 243 के अंग में क्या है तो पंचायतों की अवधि आदि जो है। ठीक है, अनुच्छेद 43 के च में क्या है तो सदस्यों की निर्णय जो है। अनुच्छेद 43 के च में, अनुच्छेद 43 के छ में क्या है तो उत्तरदायित्व, पंचायतों की शक्तियाँ एवं प्राधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 243 के ज में क्या है तो पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियों के बारे में जो अनुच्छेद 243 के ज में है। अनुच्छेद 243 के झ में क्या है तो अनुच्छेद 243 के झ में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए जो वित्त आयोग के गठन अनुच्छेद 243 के झ के तहत। 243 के इ के तहत पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा जो है अनुच्छेद 243 के इ के तहत। अनुच्छेद 243 के ट के तहत पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के ठ में क्या तो संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। अनुच्छेद 243 के ढ के तहत क्या होगा, ड के तहत तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना। अनुच्छेद 243 के ढ के तहत क्या तहत होगा विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 के अड़ के तहत क्या होगा तो निर्वाचन संबंधी मामलों में जो है न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन जो है अनुच्छेद 243 के अड़ तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे भाग 9, जिसमें कि जो है भाग 9 के क, जिसमें कि अनुच्छेद 243 के 16 एवं अनुच्छेद 243 के 33 तक नगर पालिकाएं द म्यूनिसिपलिटीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, नगर पालिकाएं के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, भाग 9 में नगर पालिकाएं के बारे में देखेंगे, जिसमें कि 243 में है कि परिभाषा के बारे में जो है नगर 243 में क्या है तो भाग 9 में जो है हम लोग देख रहे हैं पंचायतें, यानी भाग 9 अनुच्छेद 243। ठीक है, नगर पालिकाएं के बारे में देखेंगे, जिसमें कि 243 के त में क्या है तो परिभाषा के बारे में है। अनुच्छेद 243 के थ में क्या है तो नगर पालिकाओं के गठन के बारे में जो है अनुच्छेद 243 के थ में है। अनुच्छेद 243 के द में क्या है तो नगर पालिकाओं के संरचनाओं के बारे में जो अनुच्छेद 43 के द में है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 43 के ध में क्या है तो अनुच्छेद 43 के ध में संरचना, वार्ड समितियों आदि का गठन के बारे में जो है अनुच्छेद 43 के ध में है। अनुच्छेद 43 के 9 में क्या है तो जो है स्थानों का आरक्षण है अनुच्छेद 43 के 9 में। अनुच्छेद 43 के प में क्या है तो नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे में जो है वर्णन है अनुच्छेद 243 के प में। अनुच्छेद 243 के फ में क्या है तो सदस्यता के लिए निर्धारताएं के बारे में जो है अनुच्छेद 243 के फ में बारे में है। अनुच्छेद 243 के ब में क्या है तो प्राधिकार और उत्तरदायित्व तो नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों के बारे में 243 के ब में है। अनुच्छेद 243 के भ में क्या है तो नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित जो है करने की शक्ति और उनकी विधियों के बारे में अनुच्छेद 243 के भ में है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के म में क्या है तो वित्त आयोग के बारे में जो है अनुच्छेद 243 के म में। अनुच्छेद 243 के य में क्या है तो नगर पालिकाओं के लेखा की जो है संपरीक्षा है अनुच्छेद 243 के य में। अनुच्छेद 243 के य के क में क्या है तो नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में है अनुच्छेद 243 के य के क में। अनुच्छेद 243 के जो है य के ख में क्या है तो संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना जो है अनुच्छेद य के ख में है। अनुच्छेद 243 के य के ग में क्या है तो न होना इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू। अनुच्छेद 243 के य के घ में क्या है तो जिला योजना के लिए समिति के बारे में है। अनुच्छेद 243 के य के ढ में क्या है तो महानगर योजना के लिए समिति के बारे में है। अनुच्छेद 43 के य के च के बारे में क्या है तो विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 243 के य के छ में क्या है तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप का वर्जन के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 243 के य के छ में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे भाग 9 को, जो कि भाग 9 के ख, जो कि अनुच्छेद 243 37 अनुच्छेद 243 6 46 तक सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो अनुच्छेद 243 के य के ज में क्या है तो परिभाषाएं हैं सहकारी समिति एक। ठीक है, अनुच्छेद 43 के य के झ में क्या है तो सहकारी सोसाइटियों का निगमन के बारे में वर्णन है। ठीक है,
एम अनुच्छेद 243 के यह में क्या, अनुच्छेद 243 के में संख्या, पदावधि, मंडल तथा इसके पदाधिकारों के पदधारकों के बारे में वर्णन है। एम अनुच्छेद 243 के यह के ठ में क्या है, तो मंडल के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में वर्णन है। एम अनुच्छेद 243 के यह के ठ में क्या है, तथा अंतरिम प्रबंधन एवं मंडल अधिक्रमण का निलंबन के बारे में है। अनुच्छेद 243 के यह के ड में क्या है, तो सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं का अंकेक्षण के बारे में। अनुच्छेद 243 के यह के ढ में क्या है, तो शासी निकाय बैठकों का आयोजन करना है। ठीक है। अनुच्छेद 243 के यह के अण में क्या है, तो सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार है। ठीक है। एम अनुच्छेद य के त में क्या है, तो विवरणीय के बारे में वर्णन है। ठीक है। अनुच्छेद 243 के य के थ में क्या है, तो अपराध एवं दंड के बारे में है। एम अनुच्छेद 243 के य के द में क्या है, तो अनुप्रयोग बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटियों के लिए प्रयोग। ठीक है। अनुच्छेद 43 के य के ध में क्या है, तो संघ शासित क्षेत्रों के लिए अनुप्रयोग। एम अनुच्छेद 43 के य के न में क्या है, तो विद्यमान विधियों की सत्यता के बारे में है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे भाग 10, जो कि 244 से लेकर 244 के क, जिसमें कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में है, द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज के बारे में। अनुच्छेद 244 में है कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 के क में है कि असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए जो है स्थानीय विधानमंडल मंत्री परिषद का दोनों का सृजन करना। अनुच्छेद 244 के क में है। ठीक है। नेक्स्ट है भाग 11। भाग 11 में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, जिसमें कि संघ और राज्यों के बीच का संबंध, यानी द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एवं विधायी संबंध के बारे में। ठीक है। तो आइए, अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। ठीक है। अनुच्छेद 246 कहता है कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय। अनुच्छेद 247 कहता है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना एवं उपबंध करने का संसद की शक्ति है, अनुच्छेद 247 के तहत। एवं अनुच्छेद 248 कहता है कि अवशिष्ट विधायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 के राज्य सूची में जो है राज्य सूची के विषय में संबंध राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद में शक्ति है। अनुच्छेद 250 है कि यदि आपात के घोषणा परिवर्तन में हो एवं राज्य सूची में के लिए संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। ठीक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 251 है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति के बारे में जो है अनुच्छेद 251 में है। अनुच्छेद 252 है कि दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना जो है अनुच्छेद 252 में है। अनुच्छेद 253 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए जो विधान जो अनुच्छेद 253 में है। अनुच्छेद 254 में क्या है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का असंगति का प्रभाव है, अनुच्छेद 254 में। अनुच्छेद 255 में क्या है, तो सिफारिशों और पूर्वी मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं का केवल प्रक्रिया विषय बनाना, अनुच्छेद 255 में है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध है कि अनुच्छेद 256, जिसमें कि राज्यों की संघ की बाध्यता है, अनुच्छेद 256 में। अनुच्छेद 257 की कुछ दशाओं में राज्यों पर जो है संघ का नियंत्रण होगा, अनुच्छेद 257 में। अनुच्छेद 257 के क में है कि संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता। अनुच्छेद 258 के कुछ दशाओं में जो राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि का संघ। अनुच्छेद 258 के क है कि संघ और कृतियों सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 259 है कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 260 जो भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 है कि सार्वजनिक कार्य एवं अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में, अनुच्छेद 261 में। जल संबंधी विवाद जो है अनुच्छेद 262 है, जिसमें कि अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। ठीक है। राज्यों के बीच समन्वयन के बारे में अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है, अनुच्छेद 263 में। अब हम लोग देखेंगे भाग 12, जिसमें कि अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक देखेंगे, जिसमें कि वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद के बारे में, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में देखेंगे। तो अनुच्छेद 264 क्या है, तो निर्वचन के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 265 है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना।
अनुच्छेद 266 है कि भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में कि आकस्मिकता निधि के बारे में जो है अनुच्छेद 267 में, ठीक है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के बीच का राजस्व का वितरण। अनुच्छेद 268 जो है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, ठीक है। संघ द्वारा जो है उद्गृहित किए जाने वाला किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाला शुल्क के बारे में 268 में वर्णन है। अनुच्छेद 268 के क में जो है संघ द्वारा जो है उद्गृहित किए जाने वाले और संघ तथा राज्य द्वारा संग्रहित विनियोजित किए जाने वाला सेवा कर के बारे में है अनुच्छेद 268 के क में। अनुच्छेद 269 में कि संघ द्वारा जो उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर के बारे में। अनुच्छेद 270 जो है संघ द्वारा जो है उद्धृत एवं संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाला कर के बारे में अनुच्छेद 270 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 271 का, तो अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर जो है संघ के प्रयोजनों के लिए अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 73 में है जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान के बारे में अनुच्छेद 273 में। अनुच्छेद 274 है ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है और प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा कर सकता है अनुच्छेद 274 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 275 जिसमें कि कुछ राज्यों के जो है शासन का अनुदान के बारे में है अनुच्छेद 275 के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 276। अनुच्छेद 276 जो वित्तीय व्यापार आजीविकाओं और नियोजनों पर कर के बारे में है। अनुच्छेद 278 जो कि कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों का करार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 279 जो कि सूद आगम एवं आदि की गणना। अनुच्छेद 280 क्या है, वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें के बारे में जो है अनुच्छेद 281 में। नेक्स्ट है प्रकीर्ण यानी वित्तीय उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 282 में जो है संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले तथ्य के बारे में। अनुच्छेद 283 जो कि संचित निधियों एवं आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों के अभिरक्षा आदि के बारे में 283 में। नेक्स्ट 284 में जो लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धान्य राशियों की अभिरक्षा के बारे में जो 284 में। 285 में कि संघ की संपत्ति और राज्य के कराधान से छूट के बारे में जो है अनुच्छेद 285 में है। 286 में माल के क्रय मूल्य या विक्रय पर जो कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन के बारे में है 286 में। विद्युत पर करों से छूट जो है अनुच्छेद 287 में बात किया गया है। एवं जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट कर दिया जाएगा 288 में कहा गया है। एवं 279 में है कि राज्यों की संपत्ति और आय के संघ के कराधान से छूट अनुच्छेद 279 में। 290 में है कि कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 के क में कुछ देवस्व एवं निधियों का जो वार्षिक समुदाय के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 291 में शासकों को निजी एवं थैली की राशि जो है अनुच्छेद 291 में है। नेक्स्ट है 292 उधार लेना। भारत सरकार द्वारा उधार लेना जो है अनुच्छेद 292 में। अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 293 में है, ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति संविदा अधिकार और दायित्व बाध्यताएं और वाद के बारे में। अनुच्छेद 294 में कि कुछ दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 295 में कि अन्य दशाओं में संपत्ति आस्तियों और अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 296 राजगामी या व्यापगत या स्वामी विहीन होने से प्रदुप्त संपत्ति। अनुच्छेद 297 में कि राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मरण तट भूमि के स्थित मूल्यवान और चीज़ों के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोतों संघ में जो है निहित होना। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 संविदाएं एवं अनुच्छेद 300 क्या है, तो बाद और कार्यवाहियां हैं अनुच्छेद 300 में, ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। 300 का क में जो है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित किया जाना अनुच्छेद 300 के क में है। नेक्स्ट है भाग 13। भाग 13 में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, जिसमें कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 201 कहता है कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 302 कहते हैं कि व्यापार वाणिज्य समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 302।
अनुच्छेद 303 कहता है कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निबंधन। एवं अनुच्छेद 304 है कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निबंधन जो है अनुच्छेद 304। अनुच्छेद 305 कहते हैं कि विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति होगी अनुच्छेद 305 में। ठीक है। अनुच्छेद 306 कहता है कि पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों पहली अनुसूची के जो है भाग ख के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निबंधनों का अधिरोपण की शक्ति होगी। एवं भाग अनुच्छेद 307 कहता है कि अनुच्छेद 301 से लेकर 304 के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 307 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 301 तक 304 जितने भी आर्टिकल हैं उसके जो प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जो एक प्राधिकारी की क्या होगी तो नियुक्ति होगी। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भाग 14 जिसमें कि हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 308 से 323 तक, जिसमें कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। 308 क्या है तो निर्वाचन। एवं अनुच्छेद 309 क्या है तो संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 क्या है तो अनुच्छेद 311 है संघ या राज्यों के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, पंक्ति को अवनत किया जाना है अनुच्छेद 311 में। अनुच्छेद 312 में है कि अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 के क्रम है कि कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 313 जिसमें कि संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 314 जिसमें कि कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के जो संरक्षण के लिए उपबंध के बारे में है अनुच्छेद 314 में। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। 315 में है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी। आर्टिकल 315 में जो है यूपीएससी एनपीएससी के लिए जो है गठन किसने तो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। एम अनुच्छेद 316 में है कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में जो अनुच्छेद 316 में है। अनुच्छेद 317 है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 में है। ठीक है। एम अनुच्छेद 318 में है कि आयोग के सदस्य और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तें के बारे में विनियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 318 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्य द्वारा ऐसा सदस्य न रहने पर पद धारण करने में जो विनिमय बनाने की शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 320 जिसमें कि लोक सेवा आयोग की कृतियाँ। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग पर जो कृतियों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 332 लोक सेवा आयोग की व्यय। अनुच्छेद 323 क्या है तो लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन के बारे में अनुच्छेद 323 के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद भाग 14 के क देखेंगे जिसमें कि अनुच्छेद 323 के क अनुच्छेद 323 के ख के बारे में देखेंगे यानी अधिकरण के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 323 के क में है कि प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 के ख में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे भाग 15 जिसमें कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक देखेंगे निर्वाचन के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग के निहित होना जो है अनुच्छेद 324 में है। ठीक है। अनुच्छेद 325 में है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली से सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना अनुच्छेद 325 में है। अनुच्छेद 326 में है कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का आधार पर होना अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 327 है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 328 है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की इस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 329 के कहा है कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचन के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 329 के क। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद भाग 16 जिसमें कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 330 में है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होना अनुच्छेद 330 के तहत। ठीक है।
एवं अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होना, अनुच्छेद 331 के तहत। एवं अनुच्छेद 332 के तहत जो है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 332 में भी। ठीक है, अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में, एवं अनुच्छेद 332 में किस में, तो विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में बताया गया। क्वेश्चन बार बार पूछी जाती हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 233, जिसमें कि राज्यों के बीच विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 333 में है राज्यों के विधानसभाओं में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, एवं अनुच्छेद 334 में है स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का जो है 70 वर्ष का पश्चात न रहना। 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यथा संशोधित है। ठीक है, अनुच्छेद 335, जिसमें कि सेवाओं और पदों के लिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे। एवं अनुच्छेद 336, जिसमें कुछ सेवाओं में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष उपबंध के बारे में, अनुच्छेद 336 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 337, जिसमें कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 338, जिसमें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के क में जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। ठीक है, अनुच्छेद 338 के क में। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। ठीक है, अनुच्छेद 339 में। अनुच्छेद 340 में जो पिछड़े वर्गों के दशाओं अन्वेषण के लिए जो आयोग की नियुक्ति, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 341 में जो अनुसूचित जातियों के बारे में, अनुच्छेद 341 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 342, जिसमें कि अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताएगा, अनुच्छेद 342 में। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी संघ की भाषा के बारे में। अनुच्छेद 343 जो कि संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 जो कि राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों के बारे में। नेक्स्ट है कि प्रादेशिक भाषा। अनुच्छेद 345 में जो राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 में है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्राती की राजभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 347 है कि किसी राज्य की जनसंख्या किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में, अनुच्छेद 347 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 में कि भाषा से संबंध कुछ विधिये अनियमित करने वाले विषय की प्रक्रिया। नेक्स्ट है विशेष निर्देश। विशेष निर्देश में है कि व्यथा के निवारण के लिए अभिवादन एवं प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 के क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं जो है, अनुच्छेद 350 के क में है। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 350 के ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 है कि हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट है भाग 18, जिसमें कि हम लोग अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक देखेंगे आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। अनुच्छेद 352 में क्या था, आपात की उद्घोषणा के बारे में है। अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा के प्रभाव के बारे में जो है, अनुच्छेद 353 में। अनुच्छेद 354 में जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्व का वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना, अनुच्छेद 354 में। अनुच्छेद 355 में है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों के संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट अनुच्छेद 356 में जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 में अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 में है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। एवं अनुच्छेद 359 में है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा जो प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। एवं भाग 359 के क में है इस भाग का पंजाब राज्य का लागू होना, अनुच्छेद 359 के क में। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध जो है, अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट है अब हम लोग देखेंगे भाग 9, जिसमें कि अनुच्छेद 361 से लेकर 367 देखेंगे प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस के बारे में। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण जो अनुच्छेद 361 में है। अनुच्छेद 361 के क में है
संसद और राज्यों के विधानमंडल की कार्यवाहियों का प्रकाशन उनका संरक्षण अनुच्छेद 361 के क में है। अनुच्छेद 362 के में जो है देशी राज्यों के शासकों के अधिकार का विशेष अधिकार जो है अनुच्छेद 362 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 363 जो कि कुछ संधियों, करारों और आदि उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन के बारे में है। अनुच्छेद 363 के क में देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की संपत्ति और निजी थैलियों के अंत के बारे में है अनुच्छेद 363 के क में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 364 इसमें कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में है अनुच्छेद 364 में। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा किए गए निर्देशों का अनुपालन करने या अनेक प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव के बारे में। अनुच्छेद 366 है परिभाषाएं एवं अनुच्छेद 367 है निर्वचन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाग 20 जिसमें कि अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे भाग 21 जिसमें कि देखेंगे 369 से लेकर 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध यानी टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 369 जो राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानव एवं समर्थित सूची के विषय हो। ठीक, अनुच्छेद 370 है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के क है नागालैंड राज्यों के संबंध में जो है विशेष उपबंध के बारे में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 के ख जिसमें कि जो है अनुच्छेद 371 के ख जिसमें कि असम राज्य के जो है संबंध में विशेष उपबंध एवं अनुच्छेद 371 के ख में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के घ में है आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के अंग में है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना एवं अनुच्छेद 371 के च में है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के छ में है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के ज में है अरुणाचल प्रदेश के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध एवं अनुच्छेद 371 के झ में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 में विद्यमान विधियों प्रवृत्त बने रहना एवं उनके अनुकूलन। ठीक है, अनुच्छेद 372 के क में विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 में निवारक निरोध रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशा में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद 374 इसमें कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को फेडरल न्यायालय में जो है संपरिषद हिज मजिस्ट्रेटी समक्ष कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 में संविधान के उपबंधों अधीन रहते हुए न्यायालयों पर अधिकारियों के कृत्य करते रहना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 376 में जो है उच्च न्यायालयों एवं न्यायाधीशों के बारे में उपबंध एवं जो है अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा के बारे में उपबंध एवं अनुच्छेद 378 है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध एवं अनुच्छेद 378 के क्रम में आंध्र प्रदेश जो है विधानसभा अवधि के बारे में विशेष उपबंध एवं अनुच्छेद 379 से 91 के है तो निश्चित है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 जिसमें कि जो है अनुच्छेद 392 जिसमें कि कठिनाइयों को दूर करने का राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट है भाग 22 देखेंगे जिसमें कि अनुच्छेद 393 से लेकर 395 जिसमें कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन के बारे में। अनुच्छेद 393 कहता है कि संक्षिप्त नाम इस संविधान का संक्षिप्त भारत का संविधान है एवं अनुच्छेद 394 कहता है कि यह अनुच्छेद संविधान के लागू इन्फोर्स होने के बारे में उपबंध करता है। इसके अनुसार अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 एवं 380, 388, 391 एवं 393 तथा स्वयं 394 कुल 16 तुरंत तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 394 के क के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 394 के क क्या है तो हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ एवं अनुच्छेद 395 संविधान के लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम 1909, 1919 एवं 1953, 1935 रद्द हो गए। अनुच्छेद 395 क्या कहता है कि संविधान के लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम जैसे कि 1909, 1919 एवं 1935 क्या हो गए तो रद्द हो गए।
तो ये था आपका पॉलिटी का जो है लुसेंट के निचोड़ से 1000 क्वेश्चन देख रहे थे उसका पार्ट 4, जिसमें कि हम लोग जो सारे आर्टिकल को कंप्लीट किए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसके PDF प्राप्त करना चाहते हैं पॉलिटी को, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ओनली वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आपको जो है वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। आपको PDF के लिए 30 रुपये पेड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो है कुछ त्रुटियाँ होंगी मेरे जैसे कि 300 जगह पर जो है कुछ 8-10 में जो है हम लोग 200 कुछ बोल दिए होंगे, तो उसको आप लोग जो है केयर कीजिएगा, क्योंकि हम लाइनिंग 300 पे ही की है, 200 निकल गया मेरे मुंह से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद।